अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित एंड आज हम डिस्कस करेंगे बीपीपी यूनिवर्सिटी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से जनरली पूछते रहते हैं कि सर मैंने ना बीपीपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, उसके बाद मैं अपने किसी डिपेंडेंट को बुलाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या प्रोसेस हो गया, कौन कौन मेरे डिपेंडेंट्स होते हैं, या फिर मैं किसी विजिटर को बुला सकता हूँ, येस और नो। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर आपने बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ आपने एमएससी मैनेजमेंट ले लिया और उसके बाद आप किसी डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हो, यानी कि आपका कोई फैमिली है, फ्रेंड है, वाइफ है, हस्बैंड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन कैन आई ट्रेवल टू यूके फॉर माय प्रोग्राम। अब आपने एडमिशन ले ली ऑनलाइन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी वीजा स्टैंपिंग हो गई है एंड आपने तैयारी कर ली कि अब मेरे को यूके आना है। तो आपने यूके कब आना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब पहली बार आप यूके में आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। आपने घर भी लेना है रेंट पे, आपने कहीं पे ये भी देखना कि कम्युनिकेशन के लिए आपने क्या डिवाइस लेना है या फिर कौन सा सिम लेना है, आपने अपने इंस्टीट्यूशन जाना है, जॉब भी कोई ढूंढनी है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको ना कुछ टाइम चाहिए होता है। तो जनरली सबको ये होता है कि मैं कब आऊं, जल्दी से जल्दी आऊं या मुझे टाइम पे ही आना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है। इसके अंदर दो मेन टाइप्स नजर आती हैं कि आपका कोर्स कितनी देर का है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोर्स 6 महीने या 6 महीने से कम का है तो आप यूके में आ सकते हो एक हफ्ता पहले। एंड कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका कोर्स बड़ा है, फॉर एग्जांपल 6 महीने से बड़ा है, 12 महीने का कोर्स है या 1.5 साल का कोर्स है, तो उस केस में आप 1 महीना पहले आ सकते हो। आपको एक कोर्स स्टार्ट डेट मेंशन की जाती है हर कोर्स के अंदर, उस डेट से आपने ये कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, 6 महीने और 6 महीने से कम का आपका कोर्स है तो आप एक हफ्ता पहले आ सकते हो कोर्स स्टार्ट डेट से। एंड सेकेंडली अगर आपका जो प्रोग्राम है वो 6 महीने से ज्यादा है तो आप 1 महीना पहले आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 जनवरी को आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो 1 जनवरी को आप आ सकते हो इस केस के अंदर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने किसी विजिटर को इनवाइट करना है ना, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो आप जनरली 2 टाइप के विजिटर ही बुला सकते हो, या तो आपका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेंबर है कि वो आपको यूके में मिलने आ जाए या आपके इनिशियल डेज में आपको कुछ हेल्प करने आ जाए। तो उसके लिए आपको ना एक स्टैंडर्ड विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ इन्विटेशन। इस लेटर ऑफ इन्विटेशन को आपने अपने वीजा ऑफिस के अंदर पासपोर्ट के साथ सबमिट करवाना है। तो ये जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है ये आपको रिक्वायर्ड होगा जब आपने किसी को इन्वाइट करना है। तो उस लेटर ऑफ इन्विटेशन के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये मेंशन करना कि आपके पास कौन सा वीजा है। अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है तो आपको स्टूडेंट वीजा क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, मतलब स्टूडेंट वीजा की फोटोकॉपी और आपके पासपोर्ट की भी फोटोकॉपी वहां पे सबमिट हो जाएगी। एक डॉक्यूमेंट आपको और प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट लेटर, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट कंफर्म्ड हो, येस और नो, है ना। जैसे अगर आपने बीपीपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आपके पास एक प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट लेटर दिया जाएगा, उसको आपने ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल के अंदर सबमिट करना है। तो वो कंसिडर हो जाएगा कि आप एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो एंड नाउ यू कैन इनवाइट योर विजिटर। अब हम बात करेंगे कि हु कैन ब्रिंग डिपेंडेंट्स व्हाइल स्टडिंग। आप स्टडी कर रहे हो वहां पे तो आप किन डिपेंडेंट्स को बुला सकते हो। तो इसके लिए भी ना कुछ कैटेगरी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसका वो है कि हु कैन ब्रिंग डिपेंडेंट्स व्हाइल स्टडिंग। आप स्टडी कर रहे हो और कौन से स्टूडेंट्स डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। अगर इनमें बात करेंगे तो हम जनरली किन को बुलाना चाहते हैं, है ना, जैसे कि आपके पार्टनर हैं या आपका कोई बच्चा है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको हम डिपेंडेंट की कैटेगरी में ले जाते हैं। तो इस केस के अंदर ना मतलब 2 तरह के जो स्टूडेंट होते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं कि आप किसी डिपेंडेंट को बुला सकते। जो स्टूडेंट खुद है ना वो फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स के लिए, है ना, यानी जिसको हम बोलते हैं RQF लेवल 7 हो या उससे ऊपर का हो और वो कोर्स कम से कम 9 महीने या उससे बड़ा हो, तो आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हो। सेकेंडली एक न्यू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हो, अगर आपने कोर्स लिया, ठीक है, जो कि 6 मंथ से बड़ा है और आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हो, तो उस केस में भी आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हो। अब हम बात करेंगे कि डिपेंडेंट्स एक्चुअली हैं कौन। मतलब इनने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है यूके की गवर्नमेंट ने कि आपका जो मेनली पार्टनर है या आपका बच्चा है। तो वही
जनरली दो प्रकार के लोग हैं जो आपके डिपेंडेंट्स की कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट के अंदर नहीं आते, आपके कोई और रिलेटिव्स नहीं आते, भाई बहन नहीं आते डिपेंडेंट के अंदर। तो वो जो फर्स्ट कैटेगरी है डिपेंडेंट की, वो यही है कि आपका कोई बच्चा है जो कि 18 साल से छोटा है। एंड सेकेंडली, या तो वो यूके के अंदर ही बॉर्न हुआ है आपकी स्टे के ड्यूरिंग, या फिर किसी और कंट्री के हुआ है। पर बस यही होना चाहिए कि आपका जो बच्चा है, चाहे एक है या चाहे दो है, एक ही चीज का कंसिडरेशन है कि 18 ईयर से कम उसकी एज होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, या फिर सिविल पार्टनर के अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे किसी की एंगेजमेंट हुई है ना, उसको अनमैरिड पार्टनर भी बोल देते हैं, तो उस केस में वो आपका डिपेंडेंट है, आप उनको भी बुला सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। एंड अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली चेक देम आउट एंड लेट यू नो। एंड वन मोर थिंग एट द एंड, अगर आप बीपीपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपको असाइनमेंट में हेल्प चाहिए, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे अपनी क्वेरी भेज दी। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है जो आपको 100% हेल्प करेगी, एंड यू विल रियली रिमेंबर इट। That's all for today. Thank you and have a nice day.